प्रसाद, अब जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, नहीं तो फिर लेट हो जाओगे और बोलोगे कि मेरी वजह से लेट हो गए। नया नया कॉलेज है। सच में? ट्विंकल तू नहीं होती तो मेरा क्या होता यार? तो मेरी टीचर बनने की जरूरत नहीं है, जानता हूँ मुझे क्या करना है। अगर जानते होते तो यहाँ खड़े होके टाइम नहीं वेस्ट कर रहे होते। जल्दी जाओ, रेडी हो जाओ, वरना मुझ पे ही ब्लेम लगाओगे लेट होने का भी। यार कैसी चीज यार तू? हाथ में ना एक हंटर की कमी है बस, एक सर्कस की ना रिंग मास्टर से कम नहीं है तू। हिम्मत वाली बनी हंटर वाली। नाक मुका नाक मुका नाक नाक मुका। कमाल हो ना, अच्छे जोक मारता हूँ, मतलब ये तो सुपर से भी ऊपर था। है? सुपर से भी ऊपर था? फिर तुम्हारे अलावा और किसी को हंसी क्यों नहीं आई? देख, हंसने के लिए ना सेंस ऑफ ह्यूमर चाहिए होता है, और तेरी सेंस में ह्यूमर की कमी है। रोज में इरिटेट करती रहेगी, मतलब बेमतलब। यार थोड़ी तो मतलब लड़कियों वाली क्वालिटी ला। एक लड़की होती है ऐसे प्यार से, मोहब्बत से, जज्बात से, इज्जत से, मीठी सी आवाज में रिस्पेक्ट से बात करती है, और तू, तेरा बच्चा ना मेरे कानों से खून निकाल देता। अब मैं जैसी हूँ वैसी हूँ, और मेरे हिसाब से आई एम परफेक्ट, और तुम्हारी मुझसे शादी हो गई है और तुम्हें मेरे साथ रहना है, तो यू विल हैव टू लर्न टू डील विद इट। समझे मिस्टर सरना? अब प्लीज जल्दी से जाके रेडी हो जाओ, नहीं तो मैं बेबे से कंप्लेन करूंगी, समझे? नहीं जा, यही बैठूंगा मैं। तूने जो करना है तो कर ले। डरता हूं मैं किसी से? बेबे शिकायत करनी है, जाकर। बेबे? ट्विंकल पूजा खत्म हो गई है, मुझे प्लीज कॉलेज जाने दे, मैं लेट हो गया हूँ यार तेरी वजह से। लास्ट थिंग आई वांट इज कि मैं कॉलेज में लेट हो जाऊं, वो भी मैंने नया नया ज्वाइन किया, समझी? मेरे करियर का सवाल है, मेरी इज्जत का सवाल है, समझी? और पूजा की सफाई मैं नहीं करूंगा तो इतना खुद भी कर सकती है, समझी? मैं लेट हो रहा हूँ। बेबे अच्छा हुआ आप आगे, आप समझाइए ना ट्विंकल को, समझती नहीं है लड़की यार। ध्यान से चल यार ट्विंकल, लेट हो गया हूँ मैं। देखा बेबे आपने? बेबे कितना झूठ बोलता है, कितना ड्रामेबाज है ये। मैं इसको बोलूंगी सफाई करने के लिए। अरे छोड़ ना इस बात को, तू मुझे ये बता लीला जी क्यों नहीं आई? वो तो आने वाली थी इस पूजा में। हाँ बेबे, माँ ने कहा तो था, और मामू तो मामी और बबली के साथ लुधियाना गए हैं। मुझे टेंशन हो रही है, माँ का एक कॉल भी नहीं आया। अरे पुत्र, इसमें चिंता की क्या बात है? जा अपनी माँ को देख, तुझे भी तसल्ली मिल जाएगी और उन्हें भी खुशी होगी। जी बेबे। क्यों कर रहे हो आप मेरे साथ ऐसा? वाहे गुरु जी, क्यों? जब मेरी जिंदगी में सब कुछ चंगा भला चल रहा है, जब मैं अपने परिवार के नाल हंसी खुशी जिंदगी बिता रही हूँ, तो क्यों अचानक से मेरा चैन छीना जा रहा है? क्यों? उस हादसे में जब उनकी कोई खबर नहीं आई तो मैंने लगा सब कुछ खत्म हो गया है, कोई आशा नहीं है। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को, ट्विंकल को संभाला, एक नई जिंदगी शुरू की। अब जब आधी उम्र गुजर गई है तो मेरा अतीत मेरे सामने आकर खड़ा हो गया है। क्यों क्यों हो रहा है मेरे साथ ये सब? इस सब का मैं क्या मतलब समझूं? मेरे को खुद समझ में नहीं आ रहा है, खुद समझ में नहीं आ रहा, खुद समझ में नहीं आ रहा। माँ कहाँ हो आप? ट्विंकल को इस सब का पता नहीं लगना चाहिए। मैं ट्विंकल को कुछ नहीं बता सकती। अगर मेरे बच्चे को सच का पता लगा तो वो बुरी तरह से टूट जाएगी। अभी अभी तो वो अपनी नई जिंदगी में ढलने लगी है। अगर उसे पता चला कि उसके पापा जिंदा है और जानबूझकर इतने सालों तक वो हमसे दूर रहे, अपने आप को हमसे महरूम रखा, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, उसे सहन नहीं होगा। मैं ट्विंकल को इस सब में नहीं ढकेलूंगी। इस सच का सामना मैंने अकेले ही करना होगा, मैंने अकेले ही करना होगा। अरे ट्विंकल पुत्र, तू? माँ
कैसे हो आप? आपकी तबीयत खराब है क्या? माँ, मुझे लगा था शायद आपकी तबीयत ठीक नहीं है, इसीलिए आप पूजा में नहीं आए। एक कॉल कर देते ना मुझे, मैं तुरंत आ जाती। मैंने कुछ नहीं हुआ है पुत्र, जरा सा चक्कर आ गया था इसलिए पूजा में नहीं आ पाई। तेने तो पता है ना मैंने लो बीपी की प्रॉब्लम है, मैं थोड़ी सी दवाई ले लूंगी ना सब ठीक हो जाए। तू परेशान ना हो। कैसे परेशान नहीं? एक तो आप घर में अकेले हो, ऊपर से आपकी तबीयत ठीक नहीं। अब आप बैठो, मैं डॉक्टर अंकल को कॉल करती हूँ और आपके लिए नमक नींबू चीनी का पानी लाती हूँ, ठीक है? अरे अरे अरे, डॉक्टर अंकल को परेशान करने की क्या जरूरत है? हाँ, तू एक काम कर, तू वो नींबू और नमक का पानी लाके दे मैंने। और हाँ, उसमें चीनी मत डालना, वो क्या है ना आजकल मैं डाइटिंग करूँ। मजाक सोच रहा है या मेरी जान निकल रही है? माँ, अपना ख्याल रखा करो, मेरे लिए तो आप ही मेरी माँ और पापा दोनों हो ना। अगर आपको कभी कुछ हो गया ना माँ, मैं आपके बिना नहीं जी पाऊंगी। अरे अरे अरे, आंसू पोंछ ले पोंछ ले, अभी कोई रोने वाली बात है? हाँ, कभी कभी तो ऐसे लगता है मैं तेरी माँ नहीं हूँ, तू मेरी माँ है। कितना डांटती है मैंने? हाँ? अब बहाने मत बनाओ, चलो ऊपर चल के लेटते हैं। ओ मम्मी जी, मेरा विश्वास कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ। मैंने अपने हाथों से उस टोकरी में सांप रखा था। अच्छा, तो फिर अचानक वो सांप कहाँ गायब हो गया? या कहीं ऐसा तो नहीं कि तू गलती से कोई इच्छाधारी सांप ले आया? उसने शिव जी को देखा होगा, डर के मारे वापस भाग गया होगा, है ना? ये क्या कर रही हैं आप मम्मी जी? कर मत, बस इतना कंफर्म कर रही हूँ कि कहीं तूने दिन में भी तो शराब पीनी नहीं शुरू कर दी। एक मिनट मम्मी जी, मेरे ये सब शौक नहीं है। हनुमान जी का भक्त हूँ मैं, शराब सिगरेट से बहुत दूर रहता हूँ, शरीफ आदमी हूँ। शरीफ? हाँ बेटा, शराफत तो तेरी दिखाई दे ही रही है मुझे। इनफैक्ट तेरे चेहरे से पता है शराफत ना शहद की तरह टपकती है। शराफत की बात करता है। वो आप तो रहने दीजिए मम्मी जी, कम से कम आपके उस नालायक बेटे यूवी से तो बहुत अच्छा हूँ मैं। थोड़ी बहुत अकल और लिहाज है मुझ में। चेरी, यूवी का नाम लेने की जुर्रत भी मत कर। यूवी का नाम लेके अपनी गलती को छुपाने की कोशिश मत कर। अरे मान जाना कि तेरे से गलती हुई है। अरे रिलैक्स मम्मी जी, मैं कैसे मानूं कि मुझसे गलती हुई है? Just shut up, चेरी, shut up। एक तो इन दोनों माँ बेटी की किस्मत इतनी ज्यादा अच्छी है, इनको जब जब मैं सबक सिखाने की कोशिश करती हूँ ये दोनों बच जाते। I don't know why। अब तो दोनों मॉम और डॉटर के बीच में बातचीत भी शुरू हो चुकी है। ट्विंकल और कुंज के रिश्ते भी अब मुझे अच्छे ही नजर आ रहे हैं। दोनों कितने प्यार से एक दूसरे की हाँ में हाँ मिलाने लग गए। समझ में नहीं आता कैसे करूं, क्या करूं, इन दोनों माँ बेटी को मैं कैसे परेशान करूं। कुछ ना कुछ तो ऐसा हाथ लगना चाहिए जिससे एक बार फिर से इन दोनों माँ बेटी की लाइफ में हलचल आ जाए। हेलो लीला जी बोल रही हैं? जी नहीं, मैं उनकी बेटी बोल रही हूँ। आप कौन? जी मैं चंडीगढ़ वाली साइड से कॉल कर रहा हूँ। वो कुछ पेपर्स में प्रॉब्लम आ गई थी तो बात करनी थी। आप बाद में फोन कीजिएगा, अभी माँ रेस्ट कर रही हैं। मैडम थोड़ी जरूरी बात है, पेपर्स में प्रॉब्लम है, प्लीज 2 मिनट के लिए बात करा दीजिए। कहा ना, माँ भी रेस्ट कर रही हैं, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है। आप प्लीज बाद में फोन कीजिएगा। बड़ा ही ढीठ आदमी है। फिर फोन कर रहा है। मैंने आपसे कहा ना, माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो अभी रेस्ट कर रही हैं, वो आपसे बात नहीं कर सकती। और अगर इतना इम्पोर्टेंट काम है तो आप रमन मामू को कॉल कीजिए। वो अभी लुधियाना में है लेकिन वर्क कॉल ले लेंगे, समझे आप? हेलो, शायद बुरा मान गया, लेकिन क्या करूं, माँ को रेस्ट करने की जरूरत है। ट्विंकल, मेरी बेटी ट्विंकल, मुझे पता है बेटा, जब तुझे सब पता चलेगा तो मुझे कभी माफ नहीं कर पाएगी। तो मैं क्या करूं, मैं मजबूर था। जो कुछ भी मैंने किया उसके पीछे एक वजह थी। काश मैं तुझे वो बता पाता, काश मेरी बेटी, काश एक बार मैं तुझसे मिल पाता, एक बार। ये आपका नींबू पानी और ये आपका फोन।
और इस फोन को ना आपको स्विच ऑफ करके रख देना चाहिए थोड़े दिन के लिए। क्यों? 2 मिनट ऊपर आए नहीं, माँ पता है कितने कॉल्स आ गए? 2 कॉल आए थे। एक कॉल तो आया था चंडीगढ़ की साइड से, तो मैंने उन्हें बोल दिया माँ की तबीयत खराब है, आप मामा को कॉल करो। और दूसरा कॉल आया था लेकिन मुझे लगा वो चंडीगढ़ से ही है, तो मैं उस पर भड़क गई, लेकिन सामने से किसी ने कुछ नहीं बोला, तो आई थिंक ब्लैंक कॉल। अच्छा, क्या बात है माँ, आजकल बड़े ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं आपको। वैसे क्यों ना है, मेरी मॉम है इतनी प्रिटी। चुप कर पगली, माँ हूँ मैं तेरी, कुछ भी बोले जा रही है। सॉरी, मजाक ही कर रही हूँ। वैसे माँ, आपसे एक बात पूछूं? पहले प्रॉमिस करो आप बुरा नहीं मानोगे और गुस्सा भी नहीं करोगे। प्रॉमिस। माँ, आपने कभी सोचा नहीं दोबारा शादी करने के बारे में? I mean, पापा के बाद तो आपके सामने आपकी पूरी जिंदगी पड़ी थी, आपने अकेले ही गुजार दी। इसलिए देखो, अभी आप अकेले हो और मुझे आपकी कितनी टेंशन होती है। वो नींबू पानी पकड़ा दे। बोलो ना माँ, आपने दोबारा शादी के बारे में क्यों नहीं सोचा? ओफो, कितना नमक डाला इसमें, रख दो। तेरी कार पे कोई काम नहीं है तेनू? है काम, लेकिन अभी मेरी माँ के साथ टाइम स्पेंड करने का मन है। थोड़ी देर में चली जाऊंगी ना। अच्छा माँ, बताओ ना, पापा की डेथ के बाद आपने कभी नहीं सोचा दोबारा शादी करने के बारे में? बस भी कर ट्विंकल, एक ही गल लेकर बैठ गई आज। माना मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है, देख 10 मिनट में मैं ठीक हो जाऊंगी, तू बस कर। कुछ भी बोले जा रही है। फो, गुस्सा क्यों कर रहे हो? हाँ, और अच्छा ही हुआ आपने नहीं करी, क्योंकि मैं अपनी माँ को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। मेरी मॉम सिर्फ मेरी है। अच्छा चलो, अब मैं चलती हूँ, लेकिन आप पहले मुझे प्रॉमिस करो कि आप पूरा दिन बेड रेस्ट करोगे और अगर किसी भी चीज की जरूरत हुई तो मुझे तुरंत कॉल करोगे, ठीक है? हाँ करूंगी। नहीं नहीं, पहले प्रॉमिस करो। हाय ओ रब्बा, प्रॉमिस। पक्का? पक्का प्रॉमिस। गुड गर्ल, टेक केयर। चल हट। हेलो। अरे लीला, कैसी तबीयत है तुम्हारी, ठीक तो हो? आपको मेरी फिक्र कब से होने लगी? अब आप अपनी फिक्र दिखा रहे हैं मैंने? जब इतने सालों में एक फोन करके भी पूछा नहीं कि मैं कैसी हूँ। हम जी भी रहे या मर गए हैं। तो प्लीज लीला, ऐसी बातें मत करो। आप ऐसे मत बोलिए, मैंने आपसे कोई गल नहीं करनी है। लीला, मैंने आज पहली बार ट्विंकल की आवाज सुनी। कितनी प्यारी आवाज है उसकी, बिल्कुल तुम्हारी तरह। आई एम श्योर दिखती भी बहुत खूबसूरत होगी। लीला प्लीज, कैन आई मीट हर वंस? नहीं, आप मेरी ट्विंकल से दूर ही रहिए। आप ट्विंकल से मिलना चाहते हैं, जबकि आपने मुझे मेरे सबसे बड़े हक से दूर रखा। इतना बड़ा राज मुझसे छुपाए रखा आपने, जिंदगी के सबसे प्यारे एहसास से महरूम रखा। आप ट्विंकल से मिलना चाहते हैं, आप मुझसे और मेरी बेटी से दूर ही रहिए बस। लीला प्लीज, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है। anyway, लीला तुम परेशान मत हो, मैं ट्विंकल को ये कभी पता नहीं लगने दूंगा कि मैं उसका बाप हूँ। मैं अपनी बेटी का दिल थोड़ी ना तोड़ूंगा। अगर उससे मिल नहीं सकता तो एक बार उससे बात ही करा दो। क्या तुम्हारे आसपास है वो? नहीं, अगर मेरे आसपास होती तो मैं आपसे बात नहीं कर रही होती। आप हमसे दूर ही रहिए बस। लीला लिसन, लीला। अरे वाह, तुम तो एकदम टाइम पे रेडी हो गए कॉलेज जाने के लिए। गुड बॉय, आई एम इम्प्रेस्ड। आई एम नॉट। तू 5 मिनट लेट नहीं आ सकती? मतलब जाते जाते भी ना तेरा खूबसूरत चेहरा नहीं देखना पड़ता। तो आप चले जाओ, किसने रोका है तुम्हें? तूने। वो कहते ना कि जंगली बिल्ली जब रास्ता काटती है तो 5 मिनट रुक के जाना चाहिए। तुमने मुझे जंगली बिल्ली बोला? तुम अपने आप को समझते क्या? डॉन 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 डॉन। तू रहने दे, तू नहीं समझेगी। जरा साइड देना। क्यों? हाय कुंज।
माया, हाय, हाउ आर यू? तुम यहाँ? हाँ, वो एक्चुअली कुछ पर्सनल रीजन की वजह से ना मैं कॉलेज जाने के लिए लेट हो गई। जा ही रही थी कि तुम दिख गए, तो सोचा तुमसे पूछ ली कि अगर तुम कॉलेज जा रहे तो साथ में चलते हैं, है ना? ऑफ कोर्स, चलो। कौन? Oh yeah, sorry. Maya, she's Twinkle, my wife. Twinkle, she's Maya. माया मेरी बचपन की बहुत अच्छी दोस्त है और अब हम इतने सालों के बाद मिले हैं। पूछो कैसे? सेम कोर्स MBA, सेम क्लास में भी। What a pleasant surprise. हाय ट्विंकल। हाय। ट्विंकल, माया के बारे में मैं बता दूं, बहुत क्यूट है यार। मतलब इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा डिसेंट, इससे ज्यादा डाउन टू अर्थ लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, रियली। यहाँ तक कि टॉपर्स भी मैडम के पास आ रहे हैं। माया, भी ये क्वेश्चन का जरा आंसर बताना। कुछ तुम बिल्कुल भी नहीं बदले ना, फिर से मेरी टांग खींचने लगे। अब ट्विंकल, ऐसा कुछ भी नहीं था, ये बस कुछ भी बोले जा रहा है। तुम भी बिल्कुल नहीं बदली ना। अभी भी तारीफ करो तो शर्मा जाती। क्या दिन थे यार वो। बहुत अच्छे दिन थे ना। यू नो, स्कूल लाइफ इज द बेस्ट लाइफ। एंड स्कूल फ्रेंड्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। कुंज, लेट हो रहा है कॉलेज जाने के लिए, चले? आई नो, सॉरी, बातें कुछ ज्यादा नहीं होगी। हाँ, ट्विंकल, मैं चलता हूँ, बाय। ट्विंकल, इट वाज रियली नाइस टू मीट यू। वैसे कुंज की पसंद बहुत अच्छी है। बचपन से। चलो, बाय, सिया। छोटी सी थी तू जब वो सब कुछ हमारे साथ हुआ। एक ही झटके में सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ। माँ बाप दोनों का होना क्या होता है तो तू कभी जान ही नहीं पाई। अब आप चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, एक दूसरे की कमी कभी पूरी नहीं कर सकते। आज जब तेरे पता चलेगी कि सच्चाई क्या है, तुझ पर क्या बीतेगी, क्या बीतेगी तुझ पर। सब आपकी वजह से हुआ। राज आपने मुझसे छुपा कर रखा, क्यों? मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, कभी माफ नहीं करूंगी मैं आपको। नीला, नीला कहाँ हो तुम? आवाज नहीं हो सकता। आप नीला, आप यहाँ क्यों आए? नीला, मुझे पता चला तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। तुम्हारा हाल पूछने आया हूँ मैं। कैसी हो तुम? बंद कीजिए अपना ये नाटक। इतने सालों में एक बार भी आपने अपनी पत्नी और अपनी बेटी का हाल चाल नहीं पूछा और एकदम से हमारी फिक्र होने लगे आपको। यकीन करना मुश्किल है। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं हमेशा तुम्हारी फिक्र करता था, करता हूँ और करता रहूंगा। झूठ बोल रहे हैं आप। आपको ना तो मेरी कल फिक्र थी और ना आज है। ये झूठ नहीं है लीला, मेरा यकीन करो प्लीज। कैसे समझाऊं तुम्हें? नहीं करना है मुझे आपका यकीन। मुझे आपकी शक्ल तक नहीं देखनी है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए, इससे पहले कि कोई आपको यहाँ देख ले और लोग तरह तरह के सवाल उठाए जिसका जवाब ना आपके पास होगा ना मेरे पास। आप रब के लिए यहाँ से चले जाइए, प्लीज चले जाइए। मेरी बात सुनो लीला, प्लीज। लीला, कल सुनो लीला। आयो रब्बा,
सुनिए सुनिए, क्या हुआ आपको? आंखें खोलिए। खून, पानी पानी। आंखें खोलिए। सुनिए, होश में आइए, उठिए, आंखें खोलिए आप। होश में आइए, उठिए।